वो स्वयं कर्म का लेखा जोखा समझते हैं। श्री कृष्ण ने पहले ही समझाया है कि अपरा व परा प्रवृत्ति क्या होती है, साधारण व उच्च स्तरीय। वो इस अखिलम सत्य को जानेंगे। जो किसी की मृत्यु का साक्षी है वही हमारी सच्ची प्रकृति है। ये वेदांत की चुनौती है कि एक वस्तु है जो परिवर्तन के प्रभाव से दूर है, केवल आत्मा। जब आप गहन निद्रा में होते हैं तब अहंकार मिट जाता है। स्वप्न में भी जो अहंकार होता है गहन निद्रा उसे भी मिटा देती है। इन बातों का जो साक्षी है वही सत्य है जो स्थिर है। यही वेदांत तर्क व भाषा है। जैसे सूर्य समस्त किरणों व ऊर्जा का साक्षी है। गीता कहती है जिससे ये ब्रह्मांड है, जिसमें ये ब्रह्मांड है, जो स्वयं ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड से भी ऊपर है, मैं उसमें समा जाता हूँ, समर्पण करता हूँ। वो कोई नहीं, केवल स्वयं की आत्मा है। जिनका मस्तिष्क सही प्रकार से शिक्षित है योग द्वारा, वो मृत्यु के समय मुझ में समा जाएगा। ये ज्ञान पाने का मार्ग है, पर उसके सत्य की परख होने पर, उसका सच्चा अनुभव होने पर। देवीय शक्ति ही है जो हर वस्तु को पनपने की शक्ति व बल देती है। पौधा भी बड़ा होता है तो उसमें यही देवीय बल होता है। एक तरह का जीवन सब में होता है जो दृष्टिगोचर नहीं होता, पर अनुभव किया जा सकता है या माइक्रोस्कोप से बढ़ना घटना देखा जा सकता है। यही जीवन सत्य समझाते हुए 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब 8वां अध्याय आरंभ होता है। इसे हम कहते हैं अक्षय ब्रह्म योग। अर्जुन 8वें अध्याय के प्रारंभ में ही प्रश्न करते हैं, ब्रह्मांड क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिभूत क्या है तथा आदि देव क्या है। हे माधव, मुझे समझाइए किस प्रकार आप मृत्यु के समय अपने को संयम से रखने वालों को प्राप्त होते हैं। संसार से अंतिम विदा, जहाँ उस जीवन में फिर नहीं लौटना, वो मस्तिष्क जो पूर्ण रूप से संयमित है, उन्हें आपके होने का अनुभव कैसे मिलता है। आशीष देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, वो ब्रह्मांड है। प्रत्येक मानव में वो है। इससे वो अध्यात्म है। किसी वस्तु को जब हम कहते हैं कि मैंने देखा, केवल देखा नहीं, मैंने देखा, जो मैं है नहीं अध्यात्म, वो स्व जो अनुभव करता है। कर्म वो है जो विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उत्पादन की क्रिया, फिर इस जगत में परिवर्तन होते हैं, वो कर्म है। उत्पन्न करना, विभिन्न रूप देना, विसर्ग कर्म द्वारा। वस्तुएं जो मिट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, वो आदिभूत हैं। और जो हमारे अंदर निवास करता है, रह जाता है, वो अधिदेवत्व है। जब हम यज्ञ करें तो यदि ध्यान से देखें तो केवल विष्णु ही हैं जिनका अस्तित्व दिखलाई पड़ता है। देवत्व सत्य दिखलाई पड़ता है। हमारा स्वभाव, सच्चा स्वभाव ही अध्यात्म है। फिर हम अपने अनुसार उसे बदलते रहते हैं। जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है वो कर्म है, वो वातावरण जिसमें हम रहते हैं। हमारा शरीर भी सब आदिभूत है, विनाश को प्राप्त होता है। यज्ञ और विष्णु एक है जो हर प्राणी के अंदर समाहित है। मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है वो मुक्त होता है। शरीर एक प्रकार का हथियार है, उसमें अंदर मैं हूँ आत्मा के रूप में। जो अंत समय मुझे याद करता है मैं उसे अवश्य मिलता हूँ। हर धर्म में मृत्यु के समय का बहुत महत्व है। मालूम है तुम्हें 8वां